नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नेवी ने भी एक टेंडर जारी किया था 56 कैरियर बोर्न फाइटर जेट के लिए, और इसके अंदर ये कयास लगाए जा रहे थे कि राफेल एम या फिर अमेरिका का F-18 सिलेक्ट हो सकता है। तो अभी दोस्तों ऐसा लग रहा है कि राफेल एम को इंडियन नेवी खरीद सकती है। ऐसा हम किस लिए कह रहे हैं, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक न्यूज़ पोर्टल के हवाले से ये न्यूज़ आ रही है कि फ्रांस की कंपनी डसोल्ट एविएशन अगले साल यानी 2022 के शुरुआत के अंदर ही राफेल का नेवल वर्जन जो राफेल एम के नाम से जाना जाता है उसे इंडिया ला सकती है, स्पेशली इसकी एबिलिटी को दिखाने के लिए, स्पेशली स्काई जंप की एबिलिटी को दिखाने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये बताने के लिए कि इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर है उनके ऊपर से ये आसानी से टेक ऑफ कर सकता है। और सूत्रों का यह भी कहना है कि डसोल्ट पूरा प्रयास कर रही है कि वह इंडियन नेवी की जो डील है 56 एयरक्राफ्ट के लिए उसमें राफेल एम को सिलेक्ट करवा सके। स्पेशली दोस्तों, हम राफेल फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स के लिए ऑलरेडी खरीद चुके हैं और हमें हमारे MiG-29 जो रशियन फाइटर जेट है उन्हें रिप्लेस करना है। दोस्तों, आपको यह भी बता दूं कि राफेल एम जो आएगा इंडिया के अंदर, ये हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान नहीं भरेगा, बल्कि जो गोवा के अंदर शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी है वहां अपनी क्षमता का प्रदर्शन करके दिखाएगा। हालांकि दोस्तों इसकी डेट अभी फाइनल नहीं हुई है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि डसोल्ट जल्द से जल्द इसे इंडिया में लाना चाहता है और जनवरी मंथ अगले साल का हो सकता है जब इसे इंडिया में लाया जाए। और जहां तक दोस्तों कैरियर बेस्ड फाइटर जेट की अगर हम बात करें, स्पेशली उनके टेक ऑफ लेने की क्षमता के हिसाब से, तो 3 कैटेगरीज होती है। STOVL यानी शॉर्ट टेक ऑफ एंड वर्टिकल लैंडिंग, STOBAR यानी शॉर्ट टेक ऑफ अरेस्टेड रिकवरी, और इसके अलावा होता है कैटोबार यानी कैटापुल्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी। और जहां तक फ्रांस के एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स डी गुले और अमेरिकन कैरियर्स की बात है, तो उनके अंदर कैटोबार की क्षमता है कैटापुल्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी की। और जो इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य है या अन्य जो ये अंडर ट्रायल है, उसके अंदर स्टोबार यानी कि शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी की व्यवस्था है। और यही कारण है कि फॉरेन फाइटर जेट को अपनी कैपेबिलिटी का प्रदर्शन करना पड़ता है कि वह इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भर सकता है या नहीं। और इससे पहले अमेरिका का F-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर एयरक्राफ्ट जो बोइंग का फाइटर जेट है, ये भी पूरा प्रयास कर रहे थे कि इंडिया को इस फाइटर जेट को दिया जाए, और इसीलिए उन्होंने भी अपनी स्काई जंप कैपेबिलिटी का प्रदर्शन किया था दिसंबर 2020 के अंदर। लेकिन ये प्रदर्शन अमेरिका के अंदर किया गया नेवल एयर स्टेशन पैटुक्सेंट रिवर के पास में। तो ऐसे में दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि जब हम 36 राफेल फाइटर जेट की डील के ऊपर बात कर रहे थे डसोल्ट एविएशन के साथ में, उससे पहले ही राफेल एम के बारे में नेवी के साथ में बात चल रही थी, और 2017 के अंदर नेवी ने रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी की थी 56 नए फाइटर जेट के लिए जो नेवी के लिए खरीदे जाने थे। तो ऐसे में दोस्तों अब देखना होगा कि नेवी कौन सा फाइटर जेट सिलेक्ट करती है। धन्यवाद, जय हिंद।